ये लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 21 तक कर लिए थे ना, तो 3 क्वेश्चन और बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 22, 23 एंड 24। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, a ray of light passing through the point 1, 2 reflects on the x-axis। जैसे ये x-axis है, एक रे ऑफ लाइट 1, 2 से पास करती है। सपोज करिए ये वाला जो पॉइंट है ये 1, 2 है और एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट होती है, तो ये हमने एक्स एक्सिस का नॉर्मल बना दिया। तो रिफ्लेक्शन का रूल होता है कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी और ये वाला एंगल भी सेम रहेगा, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू द पॉइंट 5, 3 और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 5, 3 पॉइंट से पास करती है। ये सिचुएशन दी हुई है और हमें इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालिए पी के। तो एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो हमने ये सपोज कर लिया कि जो पी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो h, 0 है। अब देखिए जो पहली वाली लाइन है, ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी, तो ये पूरे एंगल 90 है, उसमें से थीटा माइनस कर दो तो ये 90 माइनस थीटा होगा। और ये वाली जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बनाएगी, ये वाला एंगल हो जाएगा 90 प्लस थीटा। दिस एंगल इज 90 डिग्री और ये थीटा एडिशनल होगा। तो अब देखिए जो एपी लाइन है इसका स्लोप हम दो तरह से निकाल सकते हैं। स्लोप ऑफ लाइन एपी इज इक्वल टू, एक तो इस एंगल की हेल्प से निकाल सकते हैं tan 90 प्लस थीटा, और दूसरा 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल सकते हैं। एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसी तरह से हम दूसरी लाइन, ये जो पीबी लाइन है या बीपी लाइन है, इसका स्लोप भी दो तरह से निकाल सकते हैं। एक तो tan थीटा से, तो ये tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और दूसरा 2 पॉइंट फॉर्म से, तो हो जाएगा y2 माइनस y1 यानी कि 0 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1 h माइनस 5। तो देखिए tan 90 प्लस थीटा माइनस cot थीटा होता है, ये माइनस 2 अपॉन h माइनस 1 के इक्वल, और tan 90 माइनस थीटा cot थीटा के इक्वल, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 3 अपॉन h माइनस 5। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम h की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से आप cot थीटा को कंपेयर कर देंगे। ये cot थीटा हो गया माइनस, और cot थीटा की वैल्यू इधर रख दीजिए यहाँ पे, ये हो जाएगा माइनस 3 अपॉन h माइनस 5, और ये माइनस 2 अपॉन h माइनस 1। तो cot थीटा की वैल्यू माइनस 3 अपॉन h माइनस 5 यहाँ पे हमने रख दी। cot थीटा एलिमिनेट हो गया, अब h की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो माइनस 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस 3h, फिर माइनस 3 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 3, 2 को इस तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2h माइनस 10 आ जाएगा। तो ये 10 प्लस 3 13 इज इक्वल टू 5h, तो h की वैल्यू आ जाएगी 13/5। तो a के कोऑर्डिनेट्स, ये p के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, देयरफॉर p के कोऑर्डिनेट्स है h, 0, तो h की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये 13/5, 0 है। तो पॉइंट ऑन x एक्सिस इज 13/5, 0। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
के बाद है क्वेश्चन नंबर 23। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स टू द लाइन। तो देखिए एक लाइन है और 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। जैसे सपोज करिए कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और ये एक लाइन है। लाइन की इक्वेशन दे रखी है x अपॉन a cos थीटा प्लस y अपॉन b sin थीटा इक्वल टू 1। तो जो इक्वल टू 1 है उसको -1 इज इक्वल टू 0 लिख सकते। 2 पॉइंट दे रखे हैं। एक पॉइंट है अंडर रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0 और दूसरा पॉइंट है माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0। ये 2 पॉइंट दे रखे हैं। अब इन दोनों पॉइंट से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। जैसे a से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया am और b से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया bn। इस परपेंडिकुलर की लेंथ सपोज करिए कि p1 है और इस परपेंडिकुलर की लेंथ सपोज करिए कि p2। तो हमें प्रूव करना है इनका प्रोडक्ट p1 इंटू p2, इन दोनों पॉइंट से लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किए जाते हैं उनका प्रोडक्ट यानी कि p1 इंटू p2 किसके इक्वल है, b स्क्वायर के इक्वल। तो देखिए डिस्टेंस फॉर्मूले नंबर 2 की एप्लीकेशन है। पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस निकालनी है, दूसरे पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस निकालनी है और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके b स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए कि p1 को कैलकुलेट करते हैं। p1 इज इक्वल टू, तो p1 क्या है, इस पॉइंट से इसकी परपेंडिकुलर की लेंथ है। तो परपेंडिकुलर लेंथ कैसे निकालते हैं, इस पॉइंट को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में। तो x की प्लेस पे आ जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई a cos थीटा। y की प्लेस पे आ जाएगा 0, तो 0 अपॉन b sin थीटा माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a तो x का कोफिशिएंट होता है, तो cos थीटा बाई a का स्क्वायर और y b का b y का कोफिशिएंट होता है, तो sin थीटा अपॉन b का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई a इंटू कॉस थीटा। ये तो पूरा 0 हो जाएगा, -1 डिवाइड बाई अंडर रूट, इसको स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई a स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई b स्क्वायर। ये p1 की वैल्यू आ गई। बिल्कुल इसी तरह से p2 कैलकुलेट कर लेंगे। ऑल्सो p2 इज इक्वल टू, बस क्या फर्क आएगा इसमें, ये प्लस है ये माइनस है, बस इतना ही फर्क आएगा। तो P2 भी इसी तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई a cos थीटा -1 डिवाइड बाई अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा बाई a स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई b स्क्वायर। तो यहाँ पे सिमिलरली लिख देते, तो दोबारा से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल इसी तरह की कैलकुलेशन है, बस ये लाइन तो दोनों के लिए सेम है, 0 y कोऑर्डिनेट भी सेम है, बस x कोऑर्डिनेट में माइनस का फर्क। तो जहां पे x की वैल्यू आनी है वहां पे बस माइनस साइन आ जाएगा, तो ये p2 आ जाएगा। अब हमें इस दोनों का प्रोडक्ट करके इसको b स्क्वायर के इक्वल प्रूव करना है। नाउ p1 इंटू p2, तो p1 और p2 को मल्टीप्लाई कर दें। p1 की वैल्यू है अंडर रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई a cos थीटा -1 डिवाइड बाई अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा बाई a स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई b स्क्वायर। और P2 में बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई a cos थीटा -1 डिवाइड बाई अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा बाई a स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई b स्क्वायर। तो अब देखिए इसको मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, ये मॉडुलस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि मॉडुलस a इंटू मॉडुलस b इज इक्वल टू मॉडुलस x इंटू मॉडुलस y इज इक्वल टू मॉडुलस x y।
ठीक है, तो आप इसके अंदर वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, मॉडुलस रहेगा। ठीक, अब देखिए ये -1 दोनों में सेम है और ये वाला जो टर्म है ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो इसको a + b × a - b की आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे। तो ये तो a हो जाएगा -1, तो a² माइनस ये +b और ये -b, तो a + b a - b, तो a² - b² यानी कि √a² - b² a cos थीटा का स्क्वायर, और ये 2 बार अंडर रूट को मल्टीप्लाई करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, ये cos² थीटा a² प्लस sin² थीटा b² आ जाएगा। एक बार फिर से इस मल्टीप्लिकेशन को समझ लीजिए, -1 को तो फर्स्ट टर्म ले लीजिए, तो ये a या x ले लो तो x प्लस ये पूरा टर्म y, तो ये x प्लस y, और ऐसे ये x माइनस y, तो x प्लस y इंटू x माइनस y इज x² माइनस y²। अब इसको सॉल्व करिए तो -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा a² माइनस b², फिर ये a² और cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा cos² थीटा। इसका एलसीएम लीजिए a² b², तो b² cos² थीटा, और a² को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो a² sin² थीटा। देखो a² को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, a² माइनस cos² थीटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a² cos² थीटा माइनस b² cos² थीटा, और एलसीएम आ जाएगा a²। ये तो न्यूमरेटर का सॉल्यूशन हो। फिर इनटू करेंगे तो डिनोमिनेटर रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये a² b² ऊपर चला जाएगा और ये आ जाएगा b² cos² थीटा प्लस a² sin² थीटा। तो ये हो गया a², इन दोनों में से a² कॉमन लो तो 1 माइनस, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस b² cos² थीटा डिवाइड बाई a² इंटू a² b² डिवाइडेड बाय b² cos² थीटा प्लस a² sin² थीटा। तो आप देखिए कि 1 माइनस cos² थीटा sin² थीटा के इक्वल होता है, तो a² sin² थीटा प्लस b² cos² थीटा, और ये वाला टर्म भी सेम है, a² sin² थीटा प्लस b² cos² थीटा, तो ये पूरा टर्म इस पूरे टर्म को कैंसिल कर देगा, a² को कैंसिल कर देगा, तो ये आ जाएगा मॉडुलस b²। अब देखिए ये मॉडुलस के बाद पॉजिटिव क्वांटिटी रहता है और b² एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो आप मॉडुलस ऐसे ही हटा सकते हो बिकॉज b² इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो ये प्रूव हो गया p1 इंटू p2 इज इक्वल टू b²। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, A person is standing at the junction of two straight paths। तो एक आदमी है जो स्ट्रेट पाथ के जंक्शंस पे खड़ा हो, जंक्शन मतलब मीटिंग पॉइंट, ये जंक्शन पॉइंट हो गया, और स्ट्रेट पाथ की इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और दूसरा स्ट्रेट पाथ है 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये दो स्ट्रेट पाथ्स हैं, यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है, तो मैन इज स्टैंडिंग एट जंक्शन ऑफ दीज टू स्ट्रेट पाथ, और वो किसी तीसरे पाथ पे जाना चाहता है।
wants to reach the path whose equation is, एक path है ये तीसरा, ये 6x minus 7y plus 8 is equal to 0. तो ये आदमी इस path पे जाना चाहता है in the least time, कम से कम टाइम में. तो कम से कम टाइम के लिए डिस्टेंस भी मिनिमम होनी चाहिए, एंड मिनिमम डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर. तो वो अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलेगा तो मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इसलिए मिनिमम टाइम लगेगा. तो फॉर लीस्ट टाइम, तो लीस्ट टाइम के लिए जो पाथ वो फॉलो करेगा, यानी कि ए बी मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द लाइन 6x minus 7y plus 8 is equal to 0. तो लीस्ट टाइम के लिए जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए. तो फाइंड इक्वेशन ऑफ द पाथ टू बी फॉलोड. इस वाले पाथ की, यानी कि ए बी की इक्वेशन फाइंड करनी है कि ए बी की क्या इक्वेशन. परपेंडिकुलर अगर दिया हुआ है या पैरेलल आपको दिया हुआ है, अगर परपेंडिकुलर या पैरेलल दिया हुआ होता है तो वो उसकी हेल्प से हम स्लोप निकाल सकते. तो इस वाली लाइन का स्लोप तो लाइन की इक्वेशन से मिल जाएगा, और फिर परपेंडिकुलर की कंडीशन लगाएंगे तो इस लाइन का भी स्लोप आ जाएगा, और इन दोनों लाइंस की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, और फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म से इसकी इक्वेशन निकाल लेंगे. तो सबसे पहले तो ए के लिए, फॉर ए पॉइंट के लिए इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट इक्वेशन है 2x minus 3y plus 4 is equal to 0, और सेकेंड इक्वेशन है 3x plus 4y minus 5 is equal to 0. तो इन दोनों को सॉल्व करके हमें a के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे. तो उसके लिए फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 12 आ जाएगा, और सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x minus 12y plus 16 is equal to 0, और सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x plus 12y minus 15 is equal to 0. इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये 12y कैंसिल हो जाएगा, और 17x plus 1 is equal to 0. तो x की वैल्यू हो जाएगी -1/17. तो x -1/17 के इक्वल हो जाएगा. अब x की वैल्यू किसी में भी पुट कर दीजिए तो y आ जाएगा. तो फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 2x plus 4 is equal to 3y. इसमें x की वैल्यू डालेंगे तो 2 into -1/17 plus 4 is equal to 3y. तो -2 plus 68 डिवाइड बाय 17 is equal to 3y. ये 68 minus 2 66 हो जाएगा, तो 66 by 17 is equal to 3y. 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 22 by 17 आ जाएगा. तो इस तरह से a के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे. Therefore, coordinates of points A are x is -1/17, 22/17. तो ये इस लाइन के ऊपर हमें एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो मिल गए. अब हमें इसका स्लोप और कैलकुलेट करना है. तो स्लोप के लिए नाउ स्लोप ऑफ लाइन AB into slope of line 3. स्लोप ऑफ लाइन 3 is equal to -1. तो ये जो लाइन 3 है इसका स्लोप हो जाएगा -a/b, दैट इज -6 upon -7. तो इसका स्लोप हो गया 6/7. तो इससे हम AB का स्लोप निकाल पाएंगे. तो स्लोप ऑफ AB into 6/7 is equal to -1. तो AB का स्लोप हो गया -7/6. तो देखिए स्लोप आ गया, ये पॉइंट आ गया. तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से अब हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं. तो इसमें स्लोप पॉइंट फॉर्म के लिए हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे y minus y1 is equal to slope times x minus x1. So therefore equation of required line is
y minus y1 is equal to slope times x minus x1. So y minus 22 by 17 is equal to slope minus 7 by 6 और x minus x1. तो x1 की वैल्यू minus 1 by 17 डालेंगे तो ये plus 1 by 17 आ, तो ये हो जाएगा 17y minus 22 by 17 is equal to minus 7 by 6 और 17x plus 1 by 17. ये 17 से 17 कैंसिल हो जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 102y minus 132 is equal to minus 119x minus 7. तो हो जाएगा 119x plus 102y और minus 132 plus 7 तो minus 125 is equal to 0. ठीक है, तो ये आंसर हो गया, ये रिक्वायर्ड पाथ की इक्वेशन होगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये चैप्टर तो आपका खत्म हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है कोनिक सेक्शंस। एक बात बताइए बेटा, 4 से 5 आप लोगों में से किसी की क्लास होती है क्या? 4 to 5 बिजी हैं आप लोग? फोर टू फाइव सब अवेलेबल है? तो करीब एक हफ्ते बाद आपकी क्लास 4 से 5 बजे तक हुआ करेगी। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। ठीक है बेटा, तो मैं आपको मतलब 1-2 दिन पहले बता दूंगा कि 4 to 5 कब से रखेंगे क्लास। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो फिर 4 to 5 क्लास रखते हैं। ओके सर। ओके सर। तो अब नेक्स्ट चैप्टर है कोनिक सेक्शंस। कोनिक सेक्शंस में सबसे पहला पार्ट है सर्कल। ठीक है, तो सर्कल कैसे बनता है देखिए। ये जैसे सपोज करिए कि कोई वेरिएबल पॉइंट है, अगर ये पॉइंट इस तरह से मूव करे कि इसका फिक्स्ड पॉइंट से, ये सेंटर है, फिक्स्ड पॉइंट है, सपोज करिए कि h, k है। अगर ये इस तरह से मूव करे कि इसके डिस्टेंस इससे हमेशा मतलब p को हमें मूव कराना है, वेरिएबल पॉइंट है, तो ये अगर इस तरह से मूव करे कि इसके डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहे तो सर्कल बन जाएगा। तो सर्कल की ये डेफिनेशन होती है, दिस इज लोकस ऑफ द पॉइंट, लोकस ऑफ द पॉइंट्स। तो ये जो वेरिएबल पॉइंट है ये किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकता है, और लोकस का मतलब होता है पाथ, पाथ ऑफ वेरिएबल पॉइंट। ठीक है, तो वो पॉइंट्स के पाथ की इक्वेशन होती है लोकस ऑफ द पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट, व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, जो एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, और वो जो फिक्स पॉइंट है उसको बोलते हैं सेंटर, कॉल्ड सेंटर। ठीक है, तो देखिए एक्स और वाई का जो रिलेशन होगा, जैसे हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था कि कोऑर्डिनेट्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसी को हम इक्वेशन बोलते हैं। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग एक्स और वाई में जो रिलेशन बनेगा वो सर्कल की इक्वेशन होगी। तो गिवन है कि सी और पी के बीच का डिस्टेंस इज ऑलवेज आर, कांस्टेंट है। तो सी और पी के बीच का डिस्टेंस निकालिए तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस फिर ये y माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर, और अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स,
तो ये हो जाएगा x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये सर्कल की इक्वेशन का फॉर्मूला हो। तो सर्कल की इक्वेशन के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत होती? सर्कल की इक्वेशन के लिए सेंटर के कोऑर्डिनेट्स चाहिए h, k और रेडियस की वैल्यू चाहिए। अगर आपको रेडियस नहीं दे रखी होगी तो उसको निकालने के लिए कोई ना कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई होगी जिससे आप रेडियस को निकाल पाओगे। अगर सेंटर 0 0 होगा, if center is at origin, तो सेंटर अगर ओरिजिन के ऊपर होगा यानी कि 0,0 होगा, then equation of circle will be तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा x माइनस 0 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और फिर इसकी इक्वेशन हो जाएगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो सर्कल की इक्वेशन बतानी है whose end points of diameter are 2,1 and 6,3। ठीक है, डायमीटर के एंड पॉइंट दिए हुए और आपको सर्कल की इक्वेशन निकालनी। तो जैसे ये सर्कल है और ये डायमीटर हो गया, सपोज करिए कि ए बी, तो इसका मिड पॉइंट सेंटर होगा। तो पहले तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालो, ये 2,1 हो गया, ये 6,3 हो। तो सेंटर सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो जो सी है वो ए बी का मिड पॉइंट है, तो इसलिए सी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 प्लस x2/2 यानी कि 2 प्लस 6/2 और 1 प्लस 3/2। मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दें, तो 8/2 4 हो गया और 4/2 2। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो गए 4,2। तो हमें सर्कल की इक्वेशन के लिए सेंटर और रेडियस की जरूरत होती है। तो इसका रेडियस हो जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू ए सी। ए से लेके सी तक की ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस हो जाएगा। तो ए और सी के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर और y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये 1 का स्क्वायर 1, तो ये अंडर रूट 5 हो गया। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k। इनकी वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो h की प्लेस पे तो 4 आ जाएगा, तो x माइनस 4 स्क्वायर प्लस y माइनस k 2 हो जाएगा इज इक्वल टू r हो गया अंडर रूट 5। तो ये अंडर रूट 5 स्क्वायर, तो x माइनस 4 स्क्वायर प्लस y माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 5। आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो या होल स्क्वायर ओपन करके भी सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हो। तो अगर आपको सेंटर और रेडियस नहीं दिया हुआ होगा तो जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई होगी उससे आपको सेंटर और रेडियस निकालना पड़ेगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा।
एक और एग्जांपल देखें, फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर सर्कल की इक्वेशन दी हुई है तो उससे सेंटर और रेडियस कैसे निकालें? सर्कल की इक्वेशन दी हुई है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 12x प्लस 16y माइनस 50 इज इक्वल टू 0। तो ये सर्कल की इक्वेशन दी हुई है, तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करोगे, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर। तो हमें इस इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो h कॉमा k से सेंटर मिलेगा और ये रेडियस मिलेगा। तो 10th में आपने जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स बनाना सीखा था उसका यूज इसमें होगा। तो सबसे पहले तो जो भी इक्वेशन दी हुई है उसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाइए। पहला स्टेप है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे, तो उसके लिए इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। एक्स वाले टर्म्स को क्लब कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x फिर वाई स्क्वायर प्लस 8y और जिसमें एक्स वाई नहीं है उसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे 25। अब इसको होल स्क्वायर बनाना है, तो होल स्क्वायर बनाने के लिए जो भी 1 डिग्री वाले वेरिएबल जैसे x का जो भी कोफिशिएंट है उसका हाफ करेंगे, 6 का हाफ करेंगे तो 3 आ जाएगा, इसका स्क्वायर ऐड करिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये अरेंजमेंट आपको करना है, x के कोफिशिएंट का हाफ उसका स्क्वायर ऐड करिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ऐसे ही बिल्कुल y के साथ भी ऐसे ही करना है, तो y का कोफिशिएंट 8 उसका हाफ 4 स्क्वायर ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो। तो ये जो स्क्वायर आपने ऐड किया है ये x वाले टर्म्स के साथ मिलके स्क्वायर को कंप्लीट करेगा और ये भी y वाले टर्म्स के साथ मिलके परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। ऐसे ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये y प्लस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 होल स्क्वायर। ये माइनस 25 उस तरफ जाके ऐड हो जाएगा तो ये 50 आ जाएगा। 50 का मतलब हो गया 5√2 का होल स्क्वायर। अब इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो आपको एच के और आर की वैल्यू मिलेगी। कंपेयरिंग विद x माइनस एच प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसके साथ हम कंपेयर करेंगे तो देखो माइनस की प्लेस में माइनस है तो h3 हो गया, तो कंपेयर करने के बाद h की वैल्यू हो जाएगी 3। ये प्लस 4 होने के लिए ये माइनस के प्लस 4 के इक्वल है, माइनस के इज इक्वल टू 4, तो k की वैल्यू हो जाएगी -4, तो h3 हो गया और k -4 के इक्वल। और इसको इससे कंपेयर करोगे तो रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 5√2। तो आंसर सेंटर h, k और h is 3 and k is -4 और रेडियस हो गया 5√2। ये इसका आंसर है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक आर्टिकल है इसमें पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल।
ये जो पॉइंट है इसके सर्कल के रिस्पेक्ट में क्या पोजीशन होगी? तो सर्कल के रिस्पेक्ट में ये वाला पॉइंट या तो सर्कल की सर्कमफेरेंस के ऊपर लाई करेगा या सर्कमफेरेंस के अंदर होगा, मतलब इंटीरियर में होगा, या सर्कमफेरेंस के बाहर होगा, मतलब एक्सटीरियर में होगा। तो अगर हम x को x1 की प्लेस पे रखते हैं और y1 को y की प्लेस पे रखते हैं, तो या तो ये r स्क्वायर के इक्वल होगा, या r स्क्वायर से छोटा होगा, या r स्क्वायर से बड़ा होगा। ये 3 सिचुएशन हो सकती है। तो अगर r स्क्वायर के इक्वल है तो इसका मतलब हो जाएगा कि a लाइज ऑन द सर्कल, कि जो पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर लाई करेगा, क्योंकि वो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सर्कमफ्रेंस, हाँ, सर्कमफेरेंस के ऊपर, ऑन द सर्कल का मतलब हो गया सर्कमफेरेंस के ऊपर लाई करेगा। और अगर लेस देन r स्क्वायर है तो a लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। मतलब सर्कमफेरेंस के अंदर लाई करेगा। और अगर ग्रेटर देन r स्क्वायर आता है तो उसका मतलब होगा a लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, तो वो फिर सर्कल के बाहर लाई करेगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 4। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल passes through which passes through 2, -2 and 3, 4 and whose center lies on the line x plus y is equal to 2। तो सर्किल के ऊपर 2 पॉइंट दे रखे हैं और सेंटर एक लाइन से पास करता है। इसकी इक्वेशन पूछिए। तो देखिए, अगर ये सर्कल है तो सबसे पहले हमें इसका सेंटर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये सेंटर एक लाइन के ऊपर लाई करता है, तो ये अगर h, k इसका सेंटर हमने अज्यूम कर लिया और लाइन की इक्वेशन दे रखी है x plus y is equal to 2। तो as center lies on x plus y is equal to 2, क्योंकि सेंटर इसके ऊपर लाई करता है तो इसमें x की वैल्यू h और y की वैल्यू k होगी। h plus k is equal to 2। तो h और k का एक रिलेशन आ जाएगा। तो अगर हमें सेंटर मिल गया तो हम रेडियस भी कैलकुलेट कर लेंगे। ये एक पॉइंट दे रखा है 2, -2 और दूसरा पॉइंट दे रखा है 3, 4। तो h और k में एक और इक्वेशन बनाने के लिए देखो, ये a से c को ज्वाइन करोगे, ये रेडियस हो जाएगा, और b c। तो a से c की डिस्टेंस और b से c की डिस्टेंस इक्वल होगी, तो ac bc के इक्वल होगी। तो इन दोनों का ये हो जाएगा h - 2 होल स्क्वायर प्लस k -2, तो k + 2 का होल स्क्वायर, और b और c के बीच की डिस्टेंस हो गई h - 3 होल स्क्वायर प्लस k - 4 होल स्क्वायर। अब अंडर रूट हटाने के लिए इसको स्क्वायर कर देंगे,
तो h माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस k प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू h माइनस 3 स्क्वायर प्लस k माइनस 4 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये h स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6h और k स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8k। तो ये h स्क्वायर और k स्क्वायर कैंसिल हो गए, ये 6h माइनस 4h 2h के इक्वल हो जाएगा और ये 8k प्लस 4k प्लस 12k हो गया, 16 प्लस 9 25, 25 माइनस 8 तो 17 आ जाए। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो h और k में हमको दो इक्वेशंस मिल गए। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम h और k की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2h प्लस 2k इज इक्वल टू 4 और इक्वेशन नंबर 2 को एज इट इज रहने दीजिए, 2h प्लस 12k इज इक्वल टू 17। अब इसको माइनस कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 10k इज इक्वल टू माइनस 13, तो k की वैल्यू आ जाएगी 1.3 और अगर हम k को यहाँ पे 1.3 रखते हैं तो h 2 माइनस k के इक्वल होगा, यानी कि 2 माइनस 1.3 यानी कि 0.7। तो ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए, h 0.7 हो गया और k 1.3 यानी कि इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 0.7, 1.3। अब रेडियस की वैल्यू निकालनी है तो या तो a से c की डिस्टेंस निकाल लो या b से c की डिस्टेंस निकाल लो। तो रेडियस हो जाएगा, नाउ रेडियस इज इक्वल टू ac, a और c के बीच के डिस्टेंस, तो हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 0.7 स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 1.3 स्क्वायर, तो ये 1.3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस 3.3 का स्क्वायर, दिस इज 1.69 और 3.3 का स्क्वायर हो जाएगा 33 99 108 10.89, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 12.58। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर की जरूरत हमें होती है तो देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 12.58। तो सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस h होल स्क्वायर 0.7 स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर यानी कि 12.58। तो इसका आंसर हो गया x माइनस 0.7 स्क्वायर प्लस y माइनस 1.3 स्क्वायर इज इक्वल टू 12.58। तो आपका होमवर्क है बेटा एक्सरसाइज 11.1 विद एग्जांपल्स। तो नेक्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज आपको करनी है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बेटा, आज की क्लास यहीं तक है। एक्सरसाइज 11.1 होमवर्क में करना है।